नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के बदलाव को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी द्वारा 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बदलाव किया है। उनके द्वारा देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम हटा दिया है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 को भी छुपाया गया है, उसको भी हटाया गया और इसको लेकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इससे पहले खबरें ये भी सामने आ रही थी कि एनसीईआरटी द्वारा महात्मा गांधी और गोडसे का जिक्र भी किताबों में से हटाया जाएगा, नए सिलेबस में से हटाया जाएगा। लेकिन अब जो किताबें आई हैं उनमें देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम हटा दिया गया है। अब कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और वो प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी का इस पर कहना है कि ये सिलेबस में जो बदलाव हुए थे, ये बदलाव जून महीने से ही कर दिए गए थे, यानी कि बीते वर्ष जून महीने में ये बदलाव हो गए थे। क्या ये पूरा मामला है? चलिए आपको इस मामले के बारे में बताते हैं। काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी में हुए बदलाव को लेकर पहले से ही राजनीति में विवाद जारी है। अब एक बार फिर से तमाम दलों के बीच जंग छिड़ी है कि एनसीईआरटी द्वारा आखिर सिलेबस क्यों बदला है और इस पर जंग छिड़ना तय है। हालांकि एनसीईआरटी का कहना है कि सारे बदलाव पिछले साल जून में ही कर दिए गए थे, इस साल कुछ भी नया नहीं हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या नाम किताबों में से हटाए गए हैं। किताबों में से पहले चैप्टर में संविधान क्यों और कैसे टॉपिक से संविधान सभा समिति की बैठकों से मौलाना आजाद का नाम हटा दिया गया है। आजाद का नाम हटाकर लिखा है तब। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता किया करते थे। आपको बता दें कि 1946 में महत्वपूर्ण भूमिका मौलाना आजाद ने निभाई थी। दरअसल मौलाना आजाद ने 1946 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भी भारत की नई संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने 6वें वर्ष में ब्रिटिश कमीशन मिशन के साथ बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पुरानी किताब में क्या लिखा हुआ था। पुरानी किताब के संविधान क्यों और कैसे चैप्टर की एक लाइन में लिखा था कि संविधान सभा में अलग अलग विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद या फिर अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता किया करते थे। ये ऐसे लोग नहीं थे जो कई बातों पर एक दूसरे से सहमत हों। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल पिछले साल एनसीईआरटी ने बच्चों के भार को कम करने के लिए सभी विषयों के सिलेबस में बदलाव किया था। एनसीईआरटी का कहना था कि इससे बच्चों को जल्दी सिलेबस कवर करने में मदद मिलेगी। हिंदी की किताब में से भी कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटा दिए गए। मुगल काल के शासकों और उनके इतिहास पर आधारित अध्यायों को भी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 नाम किताब से हटा दिया गया है।